हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम HTML फॉर्म्स के अंदर और दो टाइप की इनपुट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। वो दो टाइप कौन से होंगे? एक होगा हमारे पास डिसेबल टेक्स्ट और एक हमारे पास होगा रीड ओनली टेक्स्ट। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने वेबसाइट्स में काफ़ी ऐसे सिनेरियोज देखे होंगे जहाँ पे आपको कुछ डिसेबल टेक्स्ट दिखते हैं और कुछ कई बार आपको क्या होता है, वहाँ पे टेक्स्ट दिखेगा बट आप उसमें जब कुछ लिखने जाओगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करेंगे, जिसमें हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को एक एक करके समझेंगे कि कैसे हमने सिंटेक्स लिखा, क्या वैल्यूज़ है ना। सारी चीज़ एट्रीब्यूट वगैरह सब चीज़ हम देखेंगे और फिर उसको हम आउटपुट स्क्रीन पे वेब पेज पे देखेंगे कि क्या उससे क्या हमारे को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस वे में हम प्रोसीड करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि आपने अभी तक अगर पुराने सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरे सेशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनफैक्ट पूरी जो प्लेलिस्ट है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाई हुई है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी जैसे हम टाइप्स ऑफ इनपुट टैग पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड पढ़ रहे हैं फॉर्म्स के टर्म्स में, है ना। बट उससे पहले हमने और भी इससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें ऑलरेडी कवर कर ली है, तो उनको आप पहले वाले सेशन देख के कवर कर सकते हो और फिर यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बेसिक सा HTML कोड हमने लिखा हुआ है और इस कोड के अंदर अभी के लिए हमने सिर्फ कमेंट लाइन डाली है और एक हेडिंग डाली है जो शो कर रही है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है, बेसिक कोड लिखा हुआ है बिल्कुल। और बाकी जो कोड है वो अपन स्क्रैच से लिखेंगे। तो अभी इसको करते हैं अपन सेव, और अगर आपको उसका आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आ रहा है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, ये हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हम फॉर्म की बात करें तो एक फॉर्म बना लेते हैं। ध्यान रहे, हम इनपुट फील्ड्स को फॉर्म के साथ पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप इनपुट फील्ड अलग से भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फॉर्म्स में ही इसको यूज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपन एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एक बटन भी बना ही लेते हैं क्योंकि बटन हमें नीड रहेगा सबमिट करने के लिए फॉर्म को। तो यहाँ पे मैंने एक सबमिट नेम से ही, या आप चाहो तो नेम कुछ और दे सकते हो, रजिस्टर दे सकते हो, सबमिट ही दे देते हैं। सबमिट नेम से हमने इसका फॉर्म बना दिया, बटन बना दिया, और यहाँ पर टाइप में इसका डाल दिया सबमिट बटन। ठीक है, ये हमारा बटन रेडी है। इसको अगर सेव करें, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करें तो कुछ इस तरह से आपको बटन दिखेगा। और अभी जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो रहा है, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ये इसी पेज पे मूव कर रहा है। बट हमें इसके लिए एक एक्शन स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जब भी आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो तो ये कहाँ जाए, है ना। जो भी डेटा ये यूजर से कलेक्ट करेगा स्क्रीन से, उसको लेके कहीं ना कहीं तो मूवमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या डालेंगे, एक ऑप्शन डालेंगे। उस ऑप्शन का नेम होगा हमारे पास एक्शन। ठीक है, तो एक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप उस वेब पेज का नाम डाल दो जिस पे भी आपको नेविगेट करना है। तो मुझे इसको नेविगेट करना है, एक मैंने पहले बनाया था उसी को अपन यूज करेंगे, TSPGM10। अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो देखोगे अभी अगर अपन इसको पे क्लिक करते हैं तो ये अपने को इस TSPGM10 पेज पर लेके आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो बटन था वो सक्सेसफुली अभी वर्क कर रहा है और जहाँ पे हमारे को जाना था वहाँ पे ये लेके आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक सी नीड जो हमारी थी, वो हमने फुलफिल की। अब हम बात करेंगे अपने इनपुट टैग्स की। ठीक है, तो इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ने के लिए उसका एक टाइटल भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे H2 से टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स। ठीक है, ये जस्ट मैंने यहाँ पे एक टाइटल के लिए यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया टाइप्स ऑफ इनपुट फील्ड इन HTML फॉर्म्स। अब हम हमारा फील्ड बनाएंगे, तो इसमें भी हम एक और हेडिंग डालेंगे फॉर्म के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सबसे पहले रीड ओनली फील्ड। क्या होती है रीड ओनली फील्ड, ये समझते हैं। तो उसके लिए एक हेडिंग डाल देते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने डाला H1। अब यहाँ लिखते हैं इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड विद रीड ओनली। ठीक है, ये जस्ट एक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो करने के लिए कि इसका हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला होगा। इसको अपन ने H1 दे दिया, इसको H1 की जगह H2 देते हैं क्योंकि ऊपर हम ऑलरेडी H2 स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी H2 कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ इस तरह से आ रहा है इनपुट फील्ड विद रीड ओनली।
अब हमें क्या करना है, ये तो हमने सिर्फ हेडिंग डाली, अब एक इनपुट फील्ड बनाते हैं। देखो नॉर्मल फील्ड में और रीड ओनली फील्ड में क्या डिफरेंस है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज क्लियर करेगी अपन तभी हमारे को वेब पेज डिजाइन करना इजी रहेगा। तो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड करा मैंने, और इसके अंदर हम इसका टाइप डालेंगे, टाइप में डाल देते हैं टेक्स्ट अभी के लिए। और यहाँ पे अभी हम इसकी एक वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं, वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने कर दी टेक्सचर मेथ, ठीक है। तो ये हमने कुछ एक इनपुट फील्ड बना दिया, और इनपुट फील्ड का हमें पता है कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गई। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो कुछ इस तरह से आपको फील्ड दिख रही है और इस फील्ड के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब आप लोगों ने पहले, हमने एक नॉर्मल भी फील्ड बनाई थी जिसमें हमने कुछ भी लिखा नहीं था, वैल्यू नहीं यूज किया था ना, उसका मतलब है कि आप वहाँ पे इनपुट एक्सेप्ट कर रहे हो। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ भूल कर स्पेसिफाई करना, जो है नेम। नेम हमेशा आपको स्पेसिफाई करना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि नेम ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप बाद में इस वैल्यू का यूज़ कर पाओगे बैकएंड पे, अदरवाइज तो कोई पर्पस ही नहीं रहेगा फील्ड बनाने का, ठीक है। वैल्यू क्लॉज हम ऑप्शनल रख सकते हैं, अगर आपको इस तरह से फील्ड पे दिखाना है नेम तो आप रख सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो अभी क्या होगा, अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो ये इस पेज पे अपने को लेके आ गया है ना। और यहीं अगर मैं जैसे कुछ नेम चेंज करता हूँ फिर सबमिट करता हूँ, तो ये यहाँ पे हमारे को इस तरह से इनपुट फील्ड लेके आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इनपुट फील्ड बन गया। अब बात किस चीज़ की कर रहे थे हम, बात हम कर रहे थे यहाँ पे हमारे इसको, जब भी हम इनपुट फील्ड बनाते हैं तो उसको रीड ओनली कैसे बना सकते हैं। रीड ओनली का मतलब क्या है कि आप वो सिर्फ रीड कर सकते हो उसको, और कुछ उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। तो उसके लिए सिंपली आपको एक एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड करना है, वो है रीड ओनली। फिर इसको करेंगे सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हो टेक्स्ट, पर इस टेक्स्ट को जब आप कुछ लिखने जाते हो तो यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं हो रहा। रीजन रीजन यही है कि अब हमने इसको क्या बना दिया, एक रीड ओनली टैब बना दिया, रीड ओनली फील्ड बना दिया। सबमिट करोगे तो वो यहाँ पे यूजर नेम लिखे आ रहा है टेक प्लस शर्मित, है ना, बट वो क्या है, एक रीड ओनली फील्ड है। और अगर इसको हटा देंगे यहाँ से और फिर सेव करेंगे और फिर रिफ्रेश करेंगे और फिर आप सबमिट करते हो, तो अब आप देख रहे हो यूजर नेम में क्या आ रहा है, टेक प्लस शर्मित, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्लियर हुआ। मीनिंग बस सिंपल सा यही है कि जब भी हमें प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी फील्ड बनानी है जिसे सिर्फ हमारे को यूजर को शो करनी है और यूजर को अलाउ नहीं करना उसको राइट करने का, एडिट करने का, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे रीड ओनली फील्ड, ठीक है। रीड ओनली एट्रीब्यूट आप यहाँ पे लगा दोगे इस तरह से, रीड ओनली। तो अब क्या होगा, ये सिर्फ यूजर, अगर रिफ्रेश करें इसको, तो यूजर सिर्फ इसको रीड कर सकता है, इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर सकता। और बाकी प्रोसेस वैसे ही चलेगा, जो डेटा जा रहा था वो डेटा जाएगा, नेविगेट होना था वो नेविगेट हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमने ये फील्ड देख लिया। नेक्स्ट जो हम फील्ड देखने वाले हैं वो है डिसेबल्ड फील्ड, और दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है हमें पता नहीं होता कि डिफरेंस क्या है दोनों में। तो डिफरेंस बनाने के लिए एक और फील्ड अपन ऐड करेंगे यहाँ पे, H2 से ही इधर लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे लिख देते हैं डिसेबल्ड इनपुट, इनपुट फील्ड डिसेबल्ड, इनपुट फील्ड डिसेबल्ड, ठीक है। ये हमने एक हेडिंग डाल दी, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड डालेंगे अब, इनपुट, और इसके अंदर डालेंगे टाइप, टेक्स्ट आ जाएगा टाइप में। और नेम हमेशा के लिए स्पेसिफाई करना है, तो यूज़र नेम 2 कर देते हैं इसको अभी के लिए, यूज़र नेम 2। आप चाहो तो ऊपर वाले को बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको अभी करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो ये हमारे पास फील्ड आ गई। अब यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल TEST टेस्ट, सबमिट किया, तो हमारा जो डेटा है वो टेस्ट यहाँ पे मूव ऑन कर गया, है ना। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ऊपर वाली जो फील्ड है वो हमारी नॉन एडिटेबल फील्ड है, मतलब रीड ओनली फील्ड है। अब हम क्या देख रहे थे इसके अंदर, हम देख रहे थे डिसेबल। तो ये तो डिसेबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख पा रहे हैं, है ना, इसको डिसेबल नहीं कर पा रहे। तो डिसेबल फील्ड क्या होती है, उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा इनपुट के अंदर ही। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिसेबल्ड, है ना। अब इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो अब ये फील्ड क्या हो गई, डिसेबल्ड। मतलब ये आपको दिख रहा है कि हाँ ये आप इस पे की इन कर ही नहीं सकते कुछ, है ना। तो इस, अब कई बार क्या होता है कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें यूजर आईडी के बेसिस पे फील्ड्स इनेबल करते हैं। अगर एडमिन एक्सेस कर रहा है तो कुछ फील्ड्स इनेबल होंगे, अगर नॉर्मल यूजर एक्सेस कर रहा है तो डिसेबल्ड होंगे। तो उस तरह के सिनेरियोज में जब आपको एक फॉर्म में सपोज आपके पास 10 फॉर्म फील्ड्स हैं, उनमें से दो फील्ड्स ऐसी है जो आपको किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए ऑन करनी है, तो वो आप तभी ऑन करोगे जब आप उसमें
डेटा पुट करोगे, ठीक है। मतलब अगर यूज़र मैच करता है तो आप उसको इनेबल कर दोगे, अदरवाइज डिसेबल कर दोगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये आपको सेशन क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम इनपुट फील्ड यूज़ करते हैं, किसके साथ, रीड ओनली के साथ में और डिसेबल के साथ में। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।